जय भगवती। सभी साधकों को बहुत बहुत शुभाशीष। आज हम वास्तु के ऊपर कुछ चर्चा करना चाहेंगे। प्रत्येक मनुष्य एक चिरस्थायी अपना स्थान चाहता है सदैव, जिसे हम घर कहते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत परिश्रम से धन एकत्र करके और अच्छा फ्लैट लेते हैं, मकान लेते हैं, लेकिन उसके अंदर में वह सुखी नहीं रह पाते हैं। फिर उसको ज्योतिषियों के द्वारा या किसी तांत्रिकों के द्वारा बता दिया जाता है कि घर को नजर लगी है। वास्तविकता में कभी कभी उसके लिए भी उपाय होने के बाद भी वह ठीक नहीं हो पाते हैं। तो उसके अंदर में मूलभूत कारण होता है कि वास्तु का सही तरह से संयोजन ना होना। अब आपको हम वास्तु के विषय में बताऊंगा तो वास्तु एक ऊर्जा का ज्ञान है। जैसे भारत के अंदर में, सनातन धर्म के अंदर में शास्त्रों के निर्माण किए गए, जिसमें औषधि के लिए आयुर्वेद, शस्त्रों के लिए धनुर्वेद, शिल्प के लिए वास्तु विज्ञान, पाक शास्त्र, क्या क्या बहुत भारत के अंदर में काम तक को शास्त्र बता दिया गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष। खैर, हम दूसरे विषय पे चर्चा न करते हुए सीधे वास्तु के विषय पर आते हैं कि वास्तु को 9 भागों में बांट दें हम। इसमें सूर्य ऊर्जा अर्थात सौर, चंद्र ऊर्जा, थल ऊर्जा अर्थात पृथ्वी ऊर्जा, आकाश ऊर्जा अर्थात व्योम, विद्युत ऊर्जा बिजली के साधन, चुंबकीय ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण के अनुकूलता होना, उष्ण ऊर्जा अर्थात अग्नि ऊर्जा, वायु ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश का अर्थ लाइट नहीं, खिड़कियां, सोपान इत्यादि, जहां से प्राकृतिक रूप से प्रकाश आता हो। अंतरिक्ष ऊर्जा। अब इस अंतरिक्ष ऊर्जा को और आकाश ऊर्जा को मैं भिन्न क्यों बता रहा हूं कि अंतरिक्ष के अंदर में विविध आकाशीय पिंड हैं, ग्रह के पिंड हैं, जिनकी सूक्ष्म किरणें इस पृथ्वी पर पड़ रही हैं और मनुष्य के जीवन के अंदर में परिवर्तन आ रहा है। और आकाश इस सब को थामे हुए है। मनुष्य सवेरे उठता है तब से लेकर रात्रि में सोने तक, या यूं कहें कि सोने के बाद भी ऊर्जा का क्रम अनवरत चालू है। जैसे आप सो जाते हैं तब आपकी एक ऊर्जा होती है, आपके शरीर में अन्न को पचन करने के लिए तत्पर रहती है। तो सबसे पहले पूर्व सूर्य ऊर्जा से प्रारंभ मनुष्य का होता है। जैसे आंख खुलती है, बाद में वह पृथ्वी पर पैर रखता है, उसके बाद जल का प्रयोग करता है, उसके बाद अग्नि का प्रयोग करता है अर्थात भोजन इत्यादि, नाश्ता इत्यादि। वैसे क्रम से चलता रहता है, जिस पे कभी ध्यान नहीं देते हम। ये सब विषय ऊर्जा से संबंधित है। शहर में घर या फ्लैट का वास्तु हो, सबसे पूर्व यह देख लें कि इसका दरवाजा किस तरफ है, द्वार किस तरफ है। पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, आग्नेय है, ईशान है, वायव्य है, नैऋत्य है, दक्षिणाग्नेय है। पूर्व या उत्तर में हो अर्थात बाहर निकलते ही समय आप पूर्व की ओर या उत्तर की ओर जा रहे हैं तो समझ लो आपका द्वार पूर्व या उत्तर है। कभी कभी लोगों को यह भ्रमणा उत्पन्न हो जाती है कि घर के अंदर में प्रविष्ट करते हुए उसको
दिशा मानते हैं, ऐसा नहीं है। घर के बाहर निकलते समय दिशा माननी चाहिए। घर का मुख्य दरवाजा अंदर के अन्य कमरों के दरवाजे से वह दरवाजा बड़ा होना चाहिए। ये हमारे पुराने मकानों को आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारे वर्तमान में फ्लैट को बनाते समय सभी दरवाजे एक ही आकार के प्रकार के बना दिए जाते हैं। उसको सुधार लेना अति आवश्यक है। बाथरूम व टॉयलेट के दरवाजे अन्य कमरों के दरवाजे से और छोटे होने चाहिए। आज लंबे लंबे दरवाजों का ट्रेंड चला है, वह सर्वथा अनिष्ट करता है, क्योंकि बाथरूम इत्यादि, टॉयलेट इत्यादि की ऊर्जाएं घर के अंदर में समान रूप से नहीं चलनी चाहिए। चौड़ाई में भी और लंबाई में भी वह कम होनी चाहिए। घर के दरवाजे गोलाई लिए नहीं होने चाहिए। मुख्य दरवाजे को लकड़ी की चौखट होनी चाहिए, दहलीज पत्थर की ना हो। यदि जूते रखने का स्टैंड बाहर रखने की जगह हो तो वहीं रखें, उसको घर में ना रखें। घर के मुख्य द्वार के सामने दूसरा दरवाजा हो तो उसे छोटा कर देना चाहिए। कभी कभी एक मुख्य दरवाजे के सामने एक दूसरा कमरा पड़ जाता है और उसका दरवाजा समान होगा तो वह अनिष्ट करता होगा। घड़ियां आप हमेशा पूर्व दिशा की ओर लगाएं, क्योंकि समय का सूर्य के साथ संबंध है। तो घड़ी को काल दर्शक यंत्र कहा गया है, वह काल पूर्व की ओर ना होना चाहिए। भूल से भी घड़ियां दक्षिण दिशा में ना हो, अन्यथा आपके शरीर में व्याधियां उत्पन्न होंगी। और जीवित व्यक्ति के चित्र दक्षिण या पश्चिम में ना लगाएं, वह पूर्व या उत्तर दिशा में लगाएं। मृतक व्यक्ति के चित्र दक्षिण व पश्चिम दिशा में होने चाहिए, वह पूर्व और उत्तर में ना हो। घर में हिंसक प्राणियों के चित्र न लगाएं। और घर का जो मुख्य कमरा, जिसको हम हॉल कहते हैं, मुख्य व्यक्ति की सीटिंग सदैव पूर्व दिशा की या उत्तर की ओर मुंह होना चाहिए। हो सके तो घर का जो दरवाजा है वह 2 हिस्सों में खुलना चाहिए, तभी ऊर्जा पूर्ण रूपेण आएगी। और घर का ब्रह्म स्थान सदैव या अर्थात सबसे बीच वाला जगह पूरे घर का वो खाली रखें। घर में मंदिर बिल्कुल ईशान्य कोण में होना चाहिए और पूर्व और पश्चिम, यानी आपका मुंह पूर्व की ओर हो रहा है और देवताओं का मुंह पश्चिम की ओर हो रहा है, ऐसे रखना चाहिए। और उस मंदिर के अंदर में कोई भी प्रतिमा आपके अंगूठे से छोटी ना हो और आपकी हथेली से बड़ी ना हो, अर्थात आपकी अंगूठे से लेके सबसे छोटी उंगली पूरा हाथ पसारने पर जो साइज बनता है उससे छोटी होनी चाहिए, अर्थात 7 इंच के अंदर में हो। यदि आपका हाथ छोटा है तो उससे और छोटा। घर के मंदिर में सदैव पंच देवताओं की प्रतिमा रखें और पंच देवताओं का मंत्र जप करें, जिसमें देवी, गणेश, शिव, विष्णु और सूर्य होने चाहिए। ये पंच तत्व के देवता हैं। यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी अति आवश्यक है। गणेश जी के साथ कोई रिद्धि सिद्धि की प्रतिमा रख सकते हैं और अन्नपूर्णा की प्रतिमा भी रख सकते हैं और आपकी कुल देवी की प्रतिमा रख सकते हैं। चित्र चाहे कितने भी लगा लें। कोई भी मनुष्य ने जन्म लिया है, अगर जो वो देव के अवतार में नहीं है, 10 अवतार में नहीं है, तो उस व्यक्ति का चित्र नहीं लगाना है आपको। चाहे गुरु हो, माता पिता हो, उनको मंदिर में नहीं, मंदिर के बाहर बाजू में अच्छे जगह पे स्थान दें। किसी संत या वीर
पुरुष के भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि देवों की ऊर्जा पारलौकिक ऊर्जा है और इस पृथ्वी पे जन्म लेने वाले की यह लौकिक ऊर्जा है। दो ऊर्जाओं का खिंचाव ठीक नहीं रहेगा और ऊर्जा अवतरण व रूपांतरण में समस्या उत्पन्न हो सकती है, ये ध्यान रखें। शंख देवों की राइट साइड में रखें, पानी लेफ्ट साइड में बाएं रखें, मध्य में दीप धूप बत्ती के लिए स्थान, घंटी और भगवान के भोग का प्रसाद रखें। देवों के चढ़ाने के बाद स्वयं चंदन लें। किसी भी देवता के स्थापना के लिए लाल वस्त्र बिछावें। अपने गृह मंदिर को पर्दा अर्थात यवनिका लगाएं। देवों के यंत्र भी उपलब्ध हों तो श्रेष्ठ हैं। पूजन सदैव सवेरे 6 से 8 के बीच में करनी चाहिए। पूजा घर में ईशान कोण में पानी का कलश सदैव रखें। अपने बेडरूम के पर्दे व चादर नीले रंग के ना हों, यह ध्यान रहे, क्योंकि नीला रंग जो है वह विष का है एवं ग्रे रंग से भी नहीं होने चाहिए। और अपने सोने वाले व्यक्ति का सिरहाना दक्षिण की ओर रहे, यह ध्यान रहे, उत्तर की ओर नहीं तो गुरुत्वाकर्षण में बाधा उत्पन्न होगी। अपने बेड के अंदर में बर्तन, लोहे की वस्तुएं इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं ना रखें, नहीं तो वह भी आपके शरीर के चुंबकीय क्षेत्र को हानि कर देगा। सोते हुए स्थिति का प्रतिबिंब दर्पण में नहीं दिखना चाहिए, यह ध्यान रहे। दक्षिण पश्चिम नैऋत्य व वायव्य कोण में दर्पण न लगाएं। पलंग या बेड लोहे का बना हुआ नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रहे। बेड में खाली स्थान पर बर्तन व धातु की किसी भी वस्तुओं को इलेक्ट्रॉनिक नहीं रखना चाहिए, मशीन नहीं रखनी चाहिए, ये भी ध्यान रखें। अपने सोने के स्थान में चमड़े की एवं प्राणीजन्य कोई भी वस्तु न रखें। अपने बेडरूम में व्यर्थ का सामान भी न रखें। अपने बेडरूम को सदैव सुगंधित रखें। बेड पर गीला तौलिया या कपड़े ना रखें। बेड में नमी वाला वातावरण ना हो, यह ध्यान रखें, अन्यथा श्वास की बीमारी होगी। लोहे के कपाट दक्षिण व पश्चिम में ही रखें, पूर्व उत्तर में ना रखें, अन्यथा मानसिक कष्ट होगा। बेडरूम में किसी एक व्यक्ति का चित्र न लगावें। कोई अन्य चित्र भी लगाना हो तो युगल अर्थात जोड़े का होना चाहिए। सिर्फ पति का, सिर्फ पत्नी का, सिर्फ बच्चे का ऐसा नहीं, सबका समान रूप से चित्र हो ऐसा लगाएं। जैसे 2 घोड़ा, 2 पक्षी, पहाड़, मछली इत्यादि, लेकिन 2 होने चाहिए, ट्विंस होने चाहिए। बेडरूम या घर के किसी भी कमरे में दरारें नहीं होनी चाहिए। यदि दरारें पड़ गई हो तो उसको शीघ्र भरवा दें, अन्यथा अपने परिवार के अंदर में नकारात्मक ऊर्जा हो जाएगी और उसको दरारें भर देने से वह ऊर्जा रुक जाएगी। घर का दरवाजा यदि अनुकूल दिशा में रहे या ना हो तो पंचधातु, चांदी या तांबे का स्वस्तिक बनाकर प्रतिष्ठित पूजा करके उसको लगावें। बेडरूम में टेलीविजन, वाईफाई, मॉडेम, कंप्यूटर, इन्वर्टर कभी भी न रखें, इससे शारीरिक क्षमता नष्ट होती है। आज इतना ही। इसके आगे आपको
किचन और अन्य इत्यादि पे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। वास्तु संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या वस्तुएं जैसे पिरामिड और क्रिस्टल बॉल पंचधातु में के कुछ साधन और वास्तु सही करने के लिए जो जो उपकरण लगाए जाते हैं वह सब हमारी श्री विद्या साधना सेवा संस्था और क्षिप्रा नामक हमारी एक फोरम है वह उपलब्ध करा देती है। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और यूट्यूब इत्यादि से आप संपर्क करें या कर सकते हैं या आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। कुछ हद तक हम लोग निःशुल्क मार्गदर्शन ही करते हैं। तो आप इस विषय में अपने जीवन को सौभाग्यशाली, सुंदर, स्वस्थ, सुचारू बनाएं। जय भगवती, जय भगवती, जय भगवती।